गुरु सरकार, मेरा बैग खो गया है पैसों वाला। सिर्फ इशारा करके बता दें कि वो कहाँ है। मैं आपके पाँव धो धो कर पीऊँगा। मेरी उम्र भर की कमाई है। यार तुम लोग मुझे खामा ही घसीटते हो। अब तो यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे हैं कि सब बहनों का एक ही भाई। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? अब मुझे पता है तुम लोग को तो बस एक ड्राइवर और एक गार्ड की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें गार्ड की ही जरूरत है। रोशन उस्ताद, 4 चाय 4 पराठे। नहीं यार, मैं ऑमलेट खाऊंगी। सुना है यहाँ का बहुत अच्छा होता है। भिखारी समझ ले। भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ मैं। अजीब बेकारी है, भीख भी मांगता है और लेता भी नहीं। भाईजान मेरा बात सुनो, ये वाकई में भिखारी नहीं है, लेकिन ये बात आप लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मेहरबानी करके इसको पैसा देने का कोशिश मत करो। तू ला सकती है ना, तू ला सकती है ना, तू ला सकती है मेरे घुंघरू, है ना? तू ला सकती है ना, तू मेरे घुंघरू ला सकती है ना, मेरे को घुंघरू दे दे, मेरे घुंघरू देख। यहाँ से चलो अभी। अरे रानिया, कुछ नहीं कहेगा, दीवाना है ये। मेरे घुंघरू दे दे, मेरे घुंघरू चलो। मेरा बात सुनो, आम दिलाएगा घुंघरू, उसके पास नहीं है, आम दिलाएगा ना वो। आजो आजो आजो, आम दिलाता है, हम कहते हैं आम दिलाएगा तुमको। चलो चलो, हम तुम्हारे लिए गाना लाए, चलो जल्दी से कालो। घुंघरू ला दो, मेरे घुंघरू ला दो। अरे हम नहीं लाएगा तो फिर कौन लाएगा? तुम बिल्कुल बेफिक्र हो के खाना खाओ, फिर घुंघरू भी मिल जाएगा। घुंघरू लाओगे? हम क्या जाने कि ये घुंघरू कैसे तुम्हारा जिंदगी में आ गया। अच्छा भला लड़का था, पता नहीं कैसे इन चक्कर में पड़ गए। अगर हमको पता चले हम तुमको घुंघरू ला के दे। घुंघरू लाएगा। पता नहीं खाना खराब कौन है उधर, तुमको दिखता है, हमको तो कभी भी नजर नहीं आया। तो अब तुम्हारे लिए पानी लेकर ड्रामा अच्छा था ना यार। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। लैला मजनू जब भी देखो अच्छा ही लगता है। हाँ यार, देखा था वो क्या था जो घुंघरू मांगने वाला बाबा था। हाँ यार, उसका हुलिया तो बिल्कुल मजनू जैसा था। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इसका मारा हुआ हो। हाँ यार, देखा था वो एक घर की तरफ देखता जाता देखता जाता देखता जाता। इसका मतलब उसके पीछे भी कोई स्टोरी है।
कोई लव स्टोरी? अच्छा, तुम लोगों का क्या ख्याल है, आज फिर से रोशन बाबा के कैफे चले चाय पीने? ना बाबा ना, मैं तो पूरी इस रात की सोई हूँ खौफ से, मैं नहीं जा सकती। मेरी तो फुफ्फू सखर से आ रही है भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, अम्मी का हाथ भी बटाना है। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैं अभी घर जा रही हूँ रिक्शा पे। अरे हमारी तो बस आ गई, हम तो चलते हैं। एक ही स्टोरी मिली थी, वो भी हाथ से निकल गई। रिक्शे वाले भाई, मुझे गुलशन जाना है। एक काम करें, 2 गलियां आगे छोड़ दें मुझे। बाबा जी, मेरी सास मुझ पर बहुत शक करती है, आप मुझे कोई ऐसा तावीज दें कि बाबा मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। बैठे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, आप बैठे। हाँ बोलो, क्या बात? मेरा नाम रानिया है, मैं मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो लड़का वहाँ सामने बैठा है, जिसे सब पागल या मलंग समझते हैं, इसका रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये वो नहीं है जो नजर आता है। तुमको इससे ऐसा क्या दिलचस्पी है? चाचा, आप ये समझें कि ये मेरी पढ़ाई का एक हिस्सा है, ये लड़का नहीं है, ये मेरा थीसिस है। थीसिस? ये क्या कोई रिश्ता विश्ता होते हैं? नहीं नहीं, ये मेरी तालीम का एक चैप्टर है, चैप्टर उर्दू में बाप। मगर तुम उसके बारे में क्या लिखेगा? उसकी जिंदगी के बाप का तो सब कुछ चिट्ठा है, कुछ भी नहीं है जिसको हम भी आज तक पढ़ नहीं सका। ये आपके कैफे के सामने बैठा रहता है, आप इसका इतना ख्याल भी रखते हैं, कुछ तो पता होगा आपको इसके बारे में। तुम इसके बारे में मालूम करके क्या करेंगे? कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। वो होता है ना कि जब आप इम्तिहान देते हैं और आपके इम्तिहान में कापी खत्म हो जाता है, फिर आपको दूसरा कापी लेना होता है। माशाल्लाह, आपको तो सब पता है। हमारा बच्चा भी पढ़ता है। अच्छा, फिर जब इसकी जिंदगी का एक कापी खत्म हुआ और इम्तिहानी सेंटर में दूसरा कापी का बारी आया तो कापी खत्म हो गई। बस उसके बाद से इसका जिंदगी में फुल स्टॉप लग गई। इसके आगे का कहानी ना हमको मालूम है, ना इसने हमारे को कुछ भी बताया। चाचा, आप मुझे इसकी जिंदगी की कॉपी की कहानी से कुछ सुना सकते हैं, जितना आपने पढ़ा हो। बस इसका जिंदगी बस घुंघरू पे खत्म हो गया, इसका आगे का ये इसको कुछ भी पता नहीं। मैं वही तो जानना चाहती हूँ चाचा कि ये घुंघरू का आखिर किस्सा क्या है। खुदा का कसम, अगर हमको पता होता तो हम इसका मदद करता और इसको कहीं ना कहीं से घुंघरू ला कर दे देते। अच्छा, आपको जितना पता है उतना ही बता देना प्लीज मुझे। हमारे पास पिछला 1 साल पहले आया था नौकरी के वास्ते। वो मास्टर किया हुआ था, इसलिए वो क्या बोलते हैं MBA। क्या कहा? इसने MBA किया हुआ है? फिर इसका ये हाल कैसे हुआ? मीरान शाह का रहने वाला है, नौकरी के लिए आया था, खुशहाली के लिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि इंसान जिंदगी के पीछे भागता है, जिंदगी मौत के पीछे भागता है, किसी को पता नहीं होता है वो उसका ठिकाना क्या है। बेचारा इधर अच्छा जिंदगी का ख्वाब लेकर आया, इसको नौकरी भी नहीं मिली, और जिधर इसको नौकरी मिलता था उधर अगले दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता था, फिर इसका नौकरी खत्म हो जाता।
इसी तरह टोकरे मोकरे खाता हुआ ये हमारे पास आ गया, तो हमने इसको नौकरी पे रख लिया। फिर ये सब कैसे हुआ इसका हाल? बस इम्तिहान का ये जो काफी है ये हम भी नहीं पढ़ सकते। पहले वो सामने वो जो घर देख रहे हैं ना, उसके चिलमन में देखता था, इधर से काम करता करता थोड़ा मुस्कुराता था, फिर अपना काम में लग जाता था। चाचा उस मकान की तरफ? पता नहीं क्या देखता था उस मकान की तरफ, उधर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। स्ट्रेंज, हो सकता है इसको वहां पर कुछ दिखता हो। वो इसको दिखता तो फिर हमको भी दिखता। बदनसीब एक दिन उस मकान के अंदर चला गया और काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसका हालत बहुत गैर था, और उसी हालत में हम आपको क्या बताएं, वो इधर से निकल गया, पता नहीं किधर चला गया। काफी दिनों के बाद जब वापस आया तो वो अपने आपे में नहीं था। मुझे इससे बात करनी है। ओहो, बैटरी भी डेड हो गई है। देख लो, आपका मर्जी है, कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम। साहिल बनकर आई, चिढ़ाती है मुझे। सब उसकी वजह से। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। चल जा 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 जा, चली जा जा जा। नहीं, मैं तुमसे यहाँ कुछ मांगने नहीं आई, यहाँ कुछ लेने आई हूँ। तुझे देने आई है ना? मेरे घुंघरू, मेरे घुंघरू दे। कहाँ रखे, कहाँ छुपाए? बैग में। ये मेरे घुंघरू दे दे मुझे। घुंघरू? हाँ, तूने अभी कहा तू मुझे कुछ देने आई है। मेरे घुंघरू, तूने अभी तो कहा तो मेरे घुंघरू देने आई है। ये घुंघरू दे दे मेरे घुंघरू। बैग में छुपाए तूने, बैग में छुपाए ना? दे मेरे घुंघरू दे दे मुझे पता है, मुझे पता है तू इसका पैगाम लेकर आई है। मेरे घुंघरू देने आई है मुझे, है ना? है ना? ला दे। अल्लाह को वास्ते दे, मैं बहुत सताया हूँ। सब मुझे देखते, कोई मेरे घुंघरू नहीं देता। घुंघरू दे दे तू। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे घुंघरू लेकर आऊंगी, मैं कह रही हूँ। बोलो मत, वादा करो, वादा करो, वादा करो, वादा करो। देखो, वो देख रही है, वो देख रही है, देख। घुंघरू लाऊंगा, घुंघरू लाऊंगा मैं। मेरे घुंघरू। ठीक है, ठीक है यार। ओ भाई, हमने कोशिश किया है ना, तुम अपने तरफ से। हेलो, ये क्या बोल रहे? देर आवाज नहीं आ रही, आवाज। ओ यार, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। मुझे घुंघरू वापस करने आ रही है ना? मुझे यकीन है मुझे रिहाई दिला देगी। हाँ, क्यों नहीं ले रही है घुंघरू? लेकिन बात सुनो, ये तुमने अपना उलिया कैसा बनाए? तुमने सिर्फ अच्छा साफ कपड़ा पहना है, लेकिन तुम्हारा देखो बाल माल कैसे है, ये कैसा तुमने उलिया बनाए? तो क्या वो मेरे घुंघरू नहीं देगी? मैं बाल बना लूं, बाल बनाऊं। हाँ, क्यों नहीं? तुमको क्यों नहीं देगी? तुम अपना जरा सेटिंग मेटिंग करो, तुमसे चुकरी मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है, वो जो कालू नहीं है ना, उसके पास हमारा हिसाब किताब चलता है। तुम उसके जाके आपस बिल्कुल ठीक भी कराओ और एकदम सेटिंग करो।
देखो चोकरी मेरे को उसका भी दिल खुश हो जाएगा। मैं भी जाता हूँ, मैं बाबा आता हूँ, मैं भी जा अभी 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 जाता हूँ। नहीं उधर जाओ। जाओ ये बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, सुहेल कहाँ है? अभी आने वाला है थोड़ा देर में। तुमको अंदाजा नहीं है कि आज वो कितना खुश है, क्योंकि तुम उसको घुंघरू दिलवाने वाला है। ठीक है, तुम इत्मीनान से बैठो, बस वो आने वाला है। ठीक है? दिमागी मेरे घुंघरू दे मुझे। हाँ, मैं तुम्हारी घुंघरू देती हूँ तुम्हें। तुम मेरे साथ थोड़ी देर पार्क चलोगे, फिर दूंगी मैं तुम्हें तुम्हारी घुंघरू। पक्का मेरे घुंघरू दे दोगी? पक्का? पक्का। वादा? वादा। चलो चलो, आजा आजा। क्या देख रहे हो? शुरू करें? हाँ। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कसम से सुबह से एक भी जोड़ी नहीं बिकी, एक जोड़ी तो ले लो। कोई जोड़ी बोड़ी नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। लो मुझे दे दो। मैं नहीं पहनती गजरे, तुम क्यों ले रहे हो? अपने से पैसे दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है। शुक्रिया। मैं तुमसे कहा ना, मैं नहीं पहनती गजरे, मुझे ना छींके लगने लग जाती हैं इससे। नहीं, ये आपके लिए नहीं है। फिर? आप मुझे घुंघरू देगी ना, तो मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊंगा और उसे घुंघरू के साथ गजरे भी दूंगा। बहुत खुश हो जाएगी वो। और हो सकता है इस तरह मुझे रिहाई मिल जाए। रिहाई कैसी? तुम तो रिहा हो, यहाँ मेरे साथ बैठे हो। आप नहीं समझेगी ना, नहीं समझेगी। तो समझाओ। पहले मेरे घुंघरू मुझे दो। हरगिज़ नहीं, पहले तुम मुझे मेरी चीज दोगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी चीज दूंगी। कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है? इस गजरे के पैसे भी आपने दिए हैं। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। क्या? तुम्हारी पिछली जिंदगी। धोखा, धोखा, फिर से धोखा। झूठ बोला तुमने, झूठ बोला कि तुम मुझे मेरे घुंघरू दे दोगी। झूठ बोला तुमने। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सौदा है। पहले तुम मुझे अपनी कहानी बताओगे, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी तुम्हारे घुंघरू। जल्दी अपनी कहानी बताना शुरू करो। अच्छा बैठो, बैठो, सुकून से बैठो, बैठ जाओ। बताओ। बोलो। वादा, फिर मेरी चीज मुझे दे देंगी? हो, ये वादे के चक्कर में ना रात हो जाएगी। बताओ जल्दी से अपनी कहानी। बोलो। ईरान शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। मेरे बाप का मेरे लड़कपन में इंतकाल हो गया था। मैंने बहुत अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की है, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक था मेरा। रुपया, पैसा, गाड़ी, जायदाद, किसी चीज की कमी नहीं। फिर अचानक से अब्बा का इंतकाल हो गया।
और हमारे हालात बिगड़ने लगे। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेहनत मुशक्कत करके मुझे यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करवाई। हालात क्यों बिगड़े? अम्मा कहती है किसी मनहूस का सर है। फिर क्या हुआ? फिर मैं मिलान शहर से यहाँ चला आया कि कोई अच्छी नौकरी यहाँ मिल जाए। मिली? नौकरी तो क्या ही मिलती, मैं जहाँ जाता मेरी बदकिस्मती मुझसे पहले वहां पहुंच जाती। ऐसा लगता था कोई मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, तरक्की करने से, खुश रहने से। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये इसका हो गया, मतीन का हो गया। मुसाफिर या मायूस? बदनसीब। हम देख रहे हैं कि पिछला 5-6 घंटे से तुम ऐसी बैठा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, क्या मसला है? ये तो जिंदा लोग करते हैं। तुम लतीफा सुनाते हैं। जब तुम जिंदा नहीं है तो फिर ये ऐसे बात कैसे कर रहे हैं? काश आपको जिंदा का मतलब समझ आ जाता। अच्छा चलो, अगर तुम जिंदा नहीं है तो क्या कोई भूत वूत है? जिस इंसान की जिंदगी और मौत में कोई फर्क ना हो, उसके सांस लेने का मजाक मत बनाओ मेरे भाई। अच्छा छोड़ो, हमको ये बताओ कि इधर ही रहना है या घर जाना है? ना इधर रहना है ना घर, ना ये जगह मेरी है और पता नहीं जाना किधर है। तुम आदमी है या पजल का किताब है? सीधा सीधा बोलो, क्या मसला है? मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन देखो, अगर तुम कोई चोर डाकू निकला फिर तुम्हारा गारंटी कौन देगा? जिसका अपने ही सब कुछ चोरी हो गया वो क्या किसी की चोरी करेगा? बस मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए, 2 वक्त की रोटी, सोने की जगह, मैं गुजारा कर लूं। देखो, हम कोई बहुत बड़ा होटल का मालिक वाले तो नहीं है, इसलिए हम कोई तुमको तनख्वाह मनख्वाह तो दे नहीं सकता। हाँ, वो जो टिप भी मिलता है वो बिल्कुल तुमको देगा जैसा दूसरे लोग लेते हैं। ये हम तुम्हारे साथ कर सकते। हमारे पास जो बच्चा वच्चा काम करता है वो भी इसी शर्त पे काम करता है। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो फिर बोलो। हाँ सर, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अभी ठीक है बैठो, अभी पक्का बात हो गया ना, अब तुमको चाय पिलाते हैं। वो जरा चाय रोड़ा है। नहीं खान साहब, मैं अभी तो इजाजत लूंगा, मगर वापस आकर आपके साथ चाय जरूर पीऊंगा। चलो कोई बात, हम तुम्हारा इंतजार करें।
इधर उधर कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरों का राज है। लेकिन रोशन चाचा, ऐसा क्या है इस मकान में? मुझे लगा कोई रहता है यहाँ पे। यार वहां पर कोई नहीं रहता है। उस घर के जो बराबर वाले जितने घर हैं वो सब भी पीछे वाला रास्ते से जाते हैं, और जो सामने का बालकनी है उसमें भी किसी का आने का हिम्मत नहीं होता है, और न ही सामने से कोई सीढ़ी से उस पर चढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? देखो हमारा बात सुनो, अगर तुमने इधर रहना है तो तुमको हमारा हिसाब किताब से रहना पड़ेगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, कुछ नहीं है उधर। अभी जाओ, चलो जाकर काम करो। बात सुनो, ओए ओए बात सुनो, ये किधर? इसका मतलब है कि रोज ये इस चुड़ैल के पास सुबह सुबह इसी टाइम पे जाता है। आओ दूल्हे राजा, बड़ा इंतज़ार करवाया। देखो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे इंतज़ार में बैठी है। ये ज़मीन, ये आसमान कब से हमारे मिलन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूंगी। मैं तुम्हारा पिछले 25 सालों से इंतजार कर रही हूँ। हैरत में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने नाच नाच के पूरा घर सर पर उठा लिया था कि मेरा दूल्हा आ गया, कि मेरा दूल्हा आ गया। तो आओ दूल्हे राजा,
आज हमारे मिलन का वक्त आ गया। मेरा नाम मलिका है और तुम सुहेल खान हो, और आज हमारी शादी है। मुबारक हो, अब तुम मेरे निकाह में हो, यानी मेरी कैद में हो, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकती। परेशान हो गए? कोई बात नहीं, चलो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अरे याद आया, मुंह दिखाई तो दी ही नहीं। नहीं, आज एक दुल्हन अपने दूल्हा को मुंह दिखाई देगी। ये लो मुंह दिखाई। सोच रहे हो ना कि मर्द होकर घुंघरूओं की मुंह दिखाई का तुम क्या करोगे? तुम ये घुंघरू एक बार अपनी माँ को जरूर दिखाना, बताना कुछ नहीं, तुम्हारी माँ इन घुंघरूओं की कहानी तुम्हें खुद सुनाएगी। और एक बात याद रखना कि जब तक तुम मेरे नाम से जुड़े हो, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं, वरना वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर मुझसे रिहाई चाहिए तो मेरे ये घुंघरू मुझे वापस लौटा देना।
माँ, 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 माँ सदके मेरा बच्चा। पता है मैं अल्लाह से इतनी दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे की एक बार मुझे सूरत दिखा दे, और देख कैसी सुनी मेरे अल्लाह ने। कुछ बोल ना, मेरा दिल घबरा रहा है। और ये किस हाल में है तू? ये तेरे बाबा की शेरवानी है शादी की, तुझे कहां से मिली? मेरी शादी हो गई। क्या? क्या कह रहा है तू? मासूमा मेरे भाई की बेटी है, वो तेरे इंतजार में बैठी है। जानती है माँ, मुझे मुंह दिखाई मिली है। किसने दी? मेरी दुल्हन ने मुझे मुंह दिखाई दी है। दिखा। ये क्या है माँ? मुझे बताओ, मुझे बता ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये तू लेकर आया। मैंने कहा मुझे बता ये क्या है? बता मुझे ये क्या है? क्यों मिली है मुझे मुंह दिखाई? बता। कहां से मिले ये? मैंने कहा ना, ये मुझे मुंह दिखाई में मेरी दुल्हन ने दी है। मगर क्यों दिए हैं इसका जवाब सिर्फ तेरे पास है। तू मुझे बताएगी और इस बात का जवाब देगी, वो भी अभी इसी वक्त, कि उसने मुझे दुल्हा क्यों बनाया। इस दुनिया में मर्द मर गए थे क्या? नहीं, क्यों? बताओ मां, बताओ। ला, ये मुझे दे। वैसे भी तो ये मेरे ही हैं। तुम्हारे तो कहती तुम बहुत शरीफ खानदान की औरत है, तेरा खानदान बहुत आला नस्ली था। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुझे गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस मैंने वैसे ही खरीद लिए थे। मेरी दुल्हन ने खास तौर पे कहा कि इस घुंघरू की कहानी सिर्फ तेरी माँ बता सकती है। बता माँ, जवाब दे। बोल माँ। अच्छा तू छोड़ इसको, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। पानी लेके आती हूँ, पानी पीगा। मैंने आज लस्सी बनाई थी, मैं वो तेरे लिए लेके आती हूँ। हरगिज़ नहीं। जब तक तू मुझे इसकी कहानी का जवाब नहीं दे देती, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊंगा। माँ, तुम कहीं जा रही हो माँ? अच्छा वो घुंघरू मुझे वापस कर दो, मुझे मलका को लौटाने। अगर मैंने उससे बता दिया कि मैंने घुंघरू बेच दिए हैं तो बहुत हंगामा करेगा।
हो सकता है कि घर छोड़कर चला जाए। नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। माँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या सोचने लगी? हाँ, अरे वो तुझसे क्या छुपाना बेटा, तेरी इस परेशानी की वजह से मैं तुझे नहीं बता रही थी। जो है ना चुड़ैल, वो बिला वजह तेरे पीछे पड़ गई है। जब तेरा बाप जिंदा था तो वो उसके पीछे पड़ गई थी, अब मर गई है तो वो तेरे पीछे पड़ गई है। पहले मत बुझवाओ माँ, वो घुंघरू मुझे वापस कर दो। अरे बेटा, अच्छा बैठ जा। वो मैंने संभाल कर रख दिए थे। सोचा था कि बेचकर थोड़ा बहुत घर का खर्चा और मासूमा के लिए थोड़ा जेवर बना लूंगी, मगर वो डायन ना जाने तुम्हारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। मुझे तो लगता है कि वही लेकर गई है, हो ना हो उसी ने गायब किए। क्या कहा? वो ले गई, मगर कैसे? बोलो माँ, कैसे? बेटा मेरी जान, जैसे उसने तुझे दिए थे वैसे ही ले गई। मुझे तो बल्कि अब ये डर लग रहा है कि वो कहीं तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इतना बता दो माँ, तूने वो घुंघरू क्यों खरीदे और वो मलका को क्यों दिए? एक हफ्ते से एक ही सवाल किए जा रहा है। सुनना चाहता है ना तो सुन। मैं और तेरा बाप बहुत सुकून की और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से तुम्हारे बाप की जिंदगी में ये मलका आ गई और सब कुछ तबाह हो गया। सुनो भाई, एक मिनट इधर आना। जी मैडम। यहाँ कोई नजीर अहमद रहता है? कौन सा नजीर अहमद? वो जिसकी बेटी का नाम शायद मलका है। अच्छा मैडम, नजीर अहमद का घर तो ये सामने चिलमन देख रही है, यही नजीर अहमद का घर है। मैडम इसका रास्ता इस गली से है। अच्छा, तो ये है वो चिन्ह। जी, किससे मिलना है आपको? बाबा कौन है? ये जो आया है उसी से पूछ लो कि वो कौन है, ताकि वो तुम्हें बता सके कि तुम कौन हो। और जब तुम ये बात जान लो कि तुम कौन हो, तो शायद तुम्हें पहचानने में आसानी हो जाएगी अपनी हैसियत को, है ना? मैं समझी नहीं। आए आप बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं, बल्कि अपने कद से जो ऊंचे हो रहे हैं उनको बिठाने आई हूं। दिख रहा है कितनी गुर्बत है। बीमारी के बावजूद तुम तो माला माल हो। आप कहना क्या चाह रही हैं और आप हैं कौन?
मुझे यहाँ तुमसे मिलने के लिए किसी ने भेजा है। मैं अपने मिजाजी खुदा के कहने पर यहाँ तुमसे आकर मिल रही हूँ। क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। मिलना मिलाना तो अच्छा होता है। कभी कभी मिलने मिलाने से एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि कौन जमीन पर पड़ा है और कौन आसमान को छू रहा है, किसकी कितनी औकात है और कौन कब कहां से छुप कर वार कर रहा है। यकीन करें, मुझे आपकी एक बात भी समझ नहीं आ रही। ये खूब समझती हूँ कि मर्दों को फंसाया कैसे जाता है, उनसे पैसा कैसे बटोरा जाता है, अपने इस खूबसूरत वजूद से मलका जी इतनी भी भोली और मासूम नहीं हो तुम। एक शख्स मीरान शाह में रहता है जिसको तुमने अपनी जुल्फों का असीर कर लिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, कसूर तो उसका है जिसने उसको शिकार बनाया। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की साहब, तो खुद हमारी मदद कर रहा। जबरदस्ती? जबरदस्ती तो मर्दों पर जचती है, और तुम्हारे जैसी बेटी अपने इशारे के नारों से ही सल्तनतों की सल्तनतें ढा देती है। क्यों मलका जी, कुछ गलत कहा मैंने? बाबा सच कह रहे हैं, आपके शौहर वाकई बस! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि मुस्तकबिल में उस चिलमन के पीछे मर्दों को फंसाने में तुम्हें आसानी हो। यही तो वो आंसू हैं जो मर्दों के दिलों को मोम करते हैं। मगर एक चीज की कमी है बीबी, अगर तुम वो कर लो तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये वो कमी है जिसकी तुम्हारे पास कमी है। सोने के हैं चिलमन के पीछे इनकी छनकार हर मालदार आदमी को सुनाना और इनकी छनकार में उनको कैद कर लेना। चाहो तो इनको बेचकर अपनी तकदीर को बदल लो, वरना इनको अपने पैरों में पहन लो, क्योंकि ये तुम्हारी औकात है। आप इतनी बड़ी गाली मुझे कैसे दे सकती हैं? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे नहीं हैं, हम शरीफ लोग हैं। शरीफ हो ना तो शराफत से इनको अपने पैरों में पहन लो। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे शौहर से अपने आप को दूर रखना। बाबा उठे, बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, उठो ना प्लीज। बाबा, बाबा, बाबा उठ जाओ। बाबा, 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 एक दिन तुम्हारे अब्बा ने मुझे खूब मारा। मलका और उसके बाप की मौत का जिम्मेदार उसने मुझे ठहराया। मलका के बाप को मैंने बहुत बातें सुनाई। मेरी बातों से घायल होके मेरे निकलते ही उस शख्स का दम निकल गया। तुम्हारे अब्बा ने बताया कि मलका ने अपने बाप के जनाजे पर ही जहर खा लिया था, और वो भी मेरी बातों की फार बर्दाश्त ना कर पाई। क्या
क्या ये सब कुछ करके तुमने अपना शौहर आजाद करवा ली? क्या मिल गया तुमको इतनी जानों से खेल के? माँ, क्या मिल गया आपको इतनी सारी जानों से खेल के? क्या मिल गया? भूल जा मेरी जान, जो कुछ हुआ उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। देख, एक मरी हुई औरत किसी की दुल्हन नहीं बन सकती। मासूमा तेरा इंतजार कर रही है। और पता है, मीरान शाह में ना तू दुकान खोल लेना, और मासूमा का बाप ना तुझे कारोबार के लिए पैसे भी दे रहा है। क्या कर दिया? फिर क्या हुआ? फिर अम्मा ने मासूमा से मेरी बात तय कर दी। फिर क्या हुआ? हमारी मंगनी की रस्म हो रही थी तो पता चला मासूमा की लाश पंखे से लटकी हुई है। बेचारी मासूमा। उसके बाद अम्मा ने मेरी शादी अपने एक दोस्त की बेटी, जो कि पहले से तलाक लेके अपने घर बैठी हुई थी, उससे तय कर दी। वो लोग ना रस्म के लिए मिठाई और तोहफे लेकर आ रहे थे तो पता चला उसने बालकनी से कूद के खुदकुशी कर ली। फिर क्या था, सब मुझे मनहूस कहने लगे, मुझे देखते ही भाग जाते थे, कोई मुझे काम पे नहीं रखता था। हालात इतने खराब हो गए कि हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई। लोग ना मुझे देख के अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे। फिर मैंने सोचा मैं वो घुंघरू ना, वो सोने की घुंघरू माँ से लेके मलका को वापस कर दूंगा, तो इस तरह मुझे रिहाई मिल जाए। फिर उन्होंने दिए वो घुंघरू? नहीं, अम्मा ने कहा वो घुंघरू खुद ब खुद अलमारी से गायब हो गए। मगर मुझे यकीन है अम्मा ने ना वो सोने की घुंघरू बेच दी है। घुंघरू, तुमने कहा था मैं तुमको अपनी कहानी दूंगा, मुझे मेरे घुंघरू दे दोगी, है ना? लाओ अब मेरे घुंघरू मेरे को जल्दी से दे दो। लाओ बैग में रखे, शाबाश, जल्दी से दो मेरे घुंघरू, लाओ, और मुझे रिहाई मिल जाएगी। मेरे पास कोई घुंघरू नहीं है। धोखा दिया तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने कहा था तो मेरे घुंघरू मुझे वापस लाके दे दोगी, कहा था ना। देखो, मैं बस तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती हूँ। अरे जिंदा रहोगे। देखो देखो, ऐसे होते हैं जिंदा, ऐसे होते हैं जिंदा, बोलो ऐसे होते हैं जिंदा। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात का बदला तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। अब तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा।